नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं भारत की बात। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में मंगलवार की शाम का वो मंजर सोचिए कितना खौफनाक रहा होगा, जब एक पर्यटक ने अपनी जान सिर्फ इसलिए गंवा दी क्योंकि वो हिंदू था, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। राजनीतिक दलों से लेकर आम जनता तक और भारतीय क्रिकेट टीम का भी इस घटना को लेकर आक्रोश सामने आया। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था घटना स्थल पर। पहलगाम के मशहूर पर्यटन स्थल बैसरान में आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इस हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए, दर्जनों घायल और देश की रगों में गुस्से की लहर दौड़ गई। इन मृतकों में सुशील, सैयद आदिल, हेमंत, विनय नरवाल, अतुल मोनी, नीरज, विधन अधिकारी, सुदीप, कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी, प्रशांत कुमार, मनीष रंजन, एन रामचंद्र, संजय लाली, दिनेश अग्रवाल, समीर गौहर, दिलीप दसाली, जे सचंद्र मौली, मधुसूदन, संतोष, मंजुनाथ, कस्तूरबा, भारत भूषण, सुमित परमार, यतेश परमार, शैलेश, नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। इन गोलियों की गूंज के बाद जो कहानी सामने आई वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, लेकिन ये हकीकत है। मेरे पति को मार दिया ना तो मुझे भी मार दो। ये चीख किसी फिल्म का डायलॉग नहीं, ये आवाज है पल्लवी मंजूनाथ की। एक बैंक मैनेजर, एक पत्नी, एक माँ, जिनके पति मंजूनाथ इस आतंकवादी हमले में उनकी आंखों के सामने गोलियों से छलनी कर दिए गए। पहलगाम आतंकवादी हमले में मार दिया गया उस युवक को जो कानपुर का रहने वाला था। मृतक शुभम द्विवेदी की आतंकियों ने सिर से सटाकर गोली मारकर हत्या कर दी। 2 महीने पहले ही शुभम की शादी हुई थी। सोचिए क्या मंजर रहा होगा उस नई नवेली दुल्हन के लिए, जिसके पति को उसकी ही आंखों के सामने बिना किसी गलती के गोलियों से छलनी कर दिया गया। शुभम के परिवार के 11 सदस्य कश्मीर घूमने गए थे, तभी आतंकियों ने नाम पूछ पूछ कर शुभम को गोली मारी। महाराजपुर थाना क्षेत्र के हाथीपुर चंदन चक्की का निवासी था शुभम। शुभम का ये मौत के एक दिन पहले का वीडियो, जिसमें वो अपने परिवार के साथ काफी खुश नजर आ रहा है और ताश खेलते हुए दिख रहा है, जिसकी हंसी उन आतंकियों ने छीन ली। ये वीडियो शुभम की पत्नी ने पोस्ट किया था। मंजूनाथ कर्नाटक के शिवमोगा से अपनी पत्नी पल्लवी और 18 वर्षीय बेटे अभिजय के साथ कश्मीर घूमने आए थे। हमला होते ही भगदड़ मच गई। गोलियों की आवाज सुनाई दी। पहले सोचा कि सेना की फायरिंग होगी, लेकिन कुछ ही पलों में मंजूनाथ खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़े। पल्लवी और अभिजय ने आतंकियों से सामने खड़े होकर विनती की, हमें भी मार दो। पर आतंकियों ने कहा कि तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ मोदी को बताओ। एक आतंकी ने कहा, ये हमला एक संदेश। इस राजनीति की सबसे पीड़ादायक बात यह है कि महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया गया और मर्दों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। पल्लवी के मुताबिक ये हमला साफ साफ हिंदुओं को टारगेट करने के लिए किया गया था। इस हमले को लेकर पूरे देश भर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। इस हमले की खबर मिलते ही पीएम मोदी ने सऊदी दौरा छोड़कर तुरंत भारत लौटे। इस हमले की खबर मिलते ही पीएम मोदी ने सऊदी दौरा छोड़कर तुरंत भारत वापसी की। एयरपोर्ट पर हाई लेवल मीटिंग की गई। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर रवाना हो चुके हैं। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक श्रीनगर के बारामूला में 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। पीएम मोदी ने कहा है, जिन्होंने यह कायराना हमला किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी। पूरा देश आक्रोशित है, शोक में है, लेकिन एकजुट है। क्रिकेटर गौतम गंभीर से लेकर युवराज सिंह तक हर किसी ने इस आतंकी हमले की निंदा की। विपक्ष और सत्ता दोनों ने एक सुर में कहा है, ये हमला देश की आत्मा पर वार है। जनता की मदद के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। कृपया स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि मंजूनाथ की पत्नी की एक ही अपील है, मैं अकेली नहीं लौटूंगी, मैं अपने पति के शव के साथ ही वापस जाऊंगी। हम तीनों एक साथ आए थे, एक साथ ही वापस जाना है। देश पूछ रहा है, कब तक निर्दोषों का खून बहाया जाएगा। इस घटना को और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक परिवार की नहीं, हम सब की कहानी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत की बात।
तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।